नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, यूक्रेन संकट पर भारत के रुख की नाटो देश कर रहे हैं तारीफ। आप सभी को पता होगा नाटो देश क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मतलब जो कंट्रीज़ जीत गई थी, हालांकि उनमें रसिया भी सपोर्टर था, तो उन कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया था, जो कि एक सैन्य ग्रुप था। ठीक है, यानी कि मिलिट्री ग्रुप है, जिसमें वर्तमान में 30 कंट्रीज़ की मेंबर हैं और नाटो वही है। मतलब कि इन 30 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री के ऊपर, मतलब इन 30 देशों में किसी भी एक देश के ऊपर अगर किसी अन्य नॉन नाटो कंट्री ने मतलब अटैक कर दिया, तो ये तीसों देश मिलके उस एक कंट्री को मतलब धो देंगे। ये है इनका नाटो का एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये है नाटो। तो नाटो देश भारत की तारीफ कर रहे हैं। तो अभी आपके समझ में आ रहा होगा कि नाटो तो यूक्रेन के समर्थक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो नाटो कंट्रीज़ हैं, ये इंडिया का सपोर्ट क्यों कर रही हैं, मतलब इंडिया का तारीफ क्यों कर रही हैं। सेकंड, भारत हमेशा से ही मतलब रसिया का सपोर्टर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी नाटो देश यूक्रेन के सपोर्टर होते हुए भारत की तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, ये एक जर्मनी जर्मन आप सबको पता होगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो है एक नाटो कंट्री। ठीक है, और जर्मनी का ही एक व्यक्ति है, जो कि जर्मनी का इन्वॉय है, यानी कि यहाँ की एक सरकारी पर्सन है, जिसने ये बोला है, आपको दिख रहा होगा कि इंडियन डिप्लोमेट एक्सीलेंट, दे नो व्हाट टू डू, जर्मन इन्वॉय टू यूक्रेन वॉर। यानी कि यूक्रेन लड़ाई के ऊपर जर्मन इन्वॉय का ये कहना है कि भारतीय डिप्लोमेट, यानी भारत के जो राजदूत हैं, राजदूतों को डिप्लोमेट बोला जाए, भारत के जो राजदूत हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट है, यानी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, और उनको पता है कि उनको क्या करना है। इसी तरीके से ये जी न्यूज़ की कटिंग है, जिसमें आपको सामने दिख रहा होगा, इंडिया हैज़ एक्सीलेंट डिप्लोमेटिक सर्विस, दे नो व्हाट टू डू जर्मन इन्वॉय। यानी कि सेम वही बात है कि जर्मन इन्वॉय का कहना है, जर्मनी के जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उन लोगों का कहना है, जो कि मतलब एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ पे भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएन में त्रिमूर्ति जी, इसी तरीके से जो जर्मन के हैं उनका ये कहना है कि भारत की जो डिप्लोमेटिक सर्विस है, यानी कि भारत की जो एक तरीके से आप समझ सकते कूटनीतिक चाल है, या जो हमारी कूटनीतिक राजनीति है अन्य देशों के साथ में, वो बहुत ही एक्सीलेंट है। आपको दिख रहा होगा, बहुत ही एक्सीलेंट है डिप्लोमेटिक सर्विस। उनको पता है कि उनको क्या करना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप सब को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन में यूएनएससी की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें अमेरिका वगैरह ये कंट्रीज़ थी। इन्होंने रसिया के खिलाफ जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी, उस समय रसिया के खिलाफ इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की थी। हालांकि उसमें रसिया ने इसमें अपना वीटो का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन उसमें भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 वोट यानी 11 वोट फेवर में पड़े थे और 3 वोट अब्सटेन हुए थे। अब्सटेन यानी कि हम ना इसके समर्थन में, सपोज जैसे कि दो पार्टी की है, एक ये एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है। अभी आपके पास में एक ऑप्शन है, या तो आप ए को सपोर्ट करो या बी को सपोर्ट करो, लेकिन इंडिया ने क्या किया कि हम ना ए को सपोर्ट कर रहे हैं ना बी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम मतलब हम खेल ही नहीं खेल रहे। ठीक है, इस तरीके की बात थी ये कि हम खेल ही नहीं खेल रहे। ठीक है, तो वही इंडिया ने किया था। यहाँ पे आपको देख रहा होगा 3 एब्सटेन, इंडिया, चाइना और यूएई। मतलब कि इंडिया ने उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, चाइना ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात एक कंट्री है, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसने भी इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, इस वोटिंग में। अब बात करते हैं कि एक वोट जो अगेंस्ट में पड़ा था, वो तो रसिया खुद ही था, और उसने रसिया ने खुद ही अपना वीटो इस्तेमाल कर दिया था। इसके बाद में ये बिल कभी आगे पास ही नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आपको मतलब ये हमारे टी एस त्रिमूर्ति जी हैं, ये यूएनएससी में मतलब भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार में, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अभी तक, और योगी जी मुख्यमंत्री थे, तो योगी जी कहीं पे मतलब कोई सरकारी काम होता था, और यदि योगी जी नहीं जा पाते थे, योगी जी की जगह पे उनके जो सेक्रेटरी थे, एक कोई चौहान साहब थे सेक्रेटरी। ठीक है, तो वो जाते थे, वो जो चौहान साहब थे सेक्रेटरी, उनको योगी जी का प्रतिनिधि बोला जाता था, यानी योगी जी के बिहाफ पे वो गए थे। इसी तरीके से टी एस त्रिमूर्ति जी हैं, ये भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं यूएनएससी में। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे मतलब कि साफ साफ बोला भी है कि आपको दिख रहा होगा कि इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग ऑन यूक्रेन टुडे, इंडिया एब्सटेन ऑन द वोट ऑन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। यानी कि भारत सरकार ने, यानी त्रिमूर्ति जी ने प्रॉपर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर इन्होंने एनालिसिस भी बताया है कि भारत ने वोट क्यों नहीं किया, यानी कि भारत ने वोटिंग से पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया और क्यों एब्सटेन कर गया। ठीक है, इसके बाद में आगे आते हैं। तो एक और एनडीटीवी का एक ये न्यूज़ है, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हाईली अप्रिसिएट इंडियाज़ बैलेंस पोजीशन रसिया ऑन यूक्रेन क्राइसिस। यानी कि ये यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर ये रसिया का स्टेटमेंट था ये। ठीक है, ये रसिया का स्टेटमेंट था, रसिया ने इंडिया की तारीफ की। अब इंडिया की तारीफ रसिया ने क्यों की, वो बस वही बात है कि भारत ने उसका यानी कि अमेरिका वगैरह इन कंट्रीज़ का, नाटो कंट्रीज़ का या यूरोपियन कंट्रीज़ का समर्थन नहीं किया, और भारत वहाँ से अब्सटेन कर गया। इस वजह से रसिया ने भारत का आभार जताया था। ठीक है, तो ये था रसिया ने भारत की तारीफ की, और उसने सीधा बोला है कि इंडिया ने बहुत ही अच्छा मतलब एक तरीके से विचार करके वो उठाया। इसके बाद में बात करते हैं अगली एक बार फिर से वोटिंग हुई थी यूएनएससी में 2 मार्च 2022 को। आपको दिख रहा होगा
ये देखिए 2 मार्च 2022 को, ठीक है, 2 मार्च 2022 को भी वोटिंग हुई थी, जिसमें भारत मतलब कि उस वोटिंग के अगेंस्ट में 35 वोट पड़े थे। उन 35 वोटों में आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा इंडिया, ये देखिए। तो वहाँ पे भी इंडिया ने इस में वोट नहीं किया, यानी कि भारत के साथ साथ जो 35 और कंट्रीज थी जिन्होंने वहाँ पे उस पार्टिसिपेशन में भाग ही नहीं लिया, वोटिंग का पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और वहाँ से भी एब्सटेंड करेगा। ये देखिए इंडिया और 34 अदर कंट्रीज, ठीक है। तो 34 कंट्रीज और थी इंडिया के साथ में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि इंडिया ने भी नहीं किया था, ठीक है। अब बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो है जिस तरीके से इस मूर्ति जी भारत के वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसी तरीके से ये फ्रांस के एम्बेसडर हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रांस एम्बेसडर टू द इंडियन वैन ask about finance France upcoming humanitarian resolution at UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो इन्होंने भी साफ साफ बोल दिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा, आप एक बार मैसेज पढ़ के देखिए कि nobody should, एक मिनट, इन्होंने साफ साफ बोला है nobody should say what India should do as crisis is, यानी कि कोई नहीं कह सकता है कि इंडिया ने जो किया है व्हाट इंडिया शुड डू, इंडिया क्या करना चाहता है एज क्राइसिस इज डीपनिंग। मतलब कुल मिला के इन्होंने भी इंडिया की बहुत ही तारीफ़ की है, और इन्होंने बोला है कि इंडिया को बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया को आगे क्या करना है। उन्होंने मतलब एक बैलेंस बना के रखा है, ठीक है। इसी तरीके से और फ्रांस के बाद में एक ये कटिंग थी जिसमें फ्रेंड्स एंड पार्टनर, यानी कि एक तरफ फ्रेंड है और एक तरफ पार्टनर है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, एक तरफ फ्रेंड है एक तरफ पार्टनर है। वाई इंडिया एब्सटेंड ऑन यूएन वोट अगेंस्ट रसिया, ये मतलब एक तरीके से किसी इंडियन एक्सप्रेस का है, जिसमें उसने पूछा कि मतलब एक तरीके से इन्होंने कट निकाल के दिया था एक ठीक है, कि इंडिया ने रसिया के अगेंस्ट में वोट क्यों नहीं किया। तो वही है कि अब वही है, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ इसी बार रसिया के अगेंस्ट में या फिर किसी अन्य कंट्री के अगेंस्ट में वोट नहीं किया या कुछ भी हुआ है। इससे पहले भी आप देख सकते हैं पास्ट यूएन वोटिंग स्टैंड ऑफ इंडिया, यानी कि इससे पहले भी यूएनएचआरसी का रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें इसराइल ने जो गाज़ा पट्टी पे अटैक किया था, आपको याद होगा मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि इसराइल ने गाज़ा पट्टी पे जो अटैक किया था अभी थोड़े दिन पहले, तो उसमें भी इंडिया ने ना इसराइल का सपोर्ट किया था और ना ही फ़लस्तीन का किया था। इसी के साथ में अगला एक है म्यांमार में, अभी आपको थोड़े दिन पहले ही पता चला होगा कि म्यांमार में आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया था, ठीक है। और वहाँ की सरकार को, जो भी वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनको मतलब एक तरीके से उन्होंने, आर्मी ने स्वयं अपने हाथों में सत्ता ले ली थी, और उनको वहाँ की प्रधानमंत्री महिला थी वो, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। तो उनके ऊपर भी वहाँ पे वोटिंग हुई थी, और उस पर भी इंडिया ने मतलब कि एब्सटेन कर दिया था यूएनजीए की बैठक में म्यांमार के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब अब वही बात है ना कि इंडिया से जब पूछा गया तो इंडिया ने बोला कि देखिए म्यांमार के साथ में हमारे बहुत अच्छे खासे रिश्ते हैं, और वहाँ पे इवन आप सबको ये समझना पड़ेगा, म्यांमार के साथ में तो इंडिया के ऐसे रिलेशन, पहली बात ये हमारा पड़ोसी है, दूसरी बात कि बहुत बार ऐसा हुआ है जब इंडियन आर्मी म्यांमार की सीमा में घुस के वहाँ पे मार तोड़ करके आई है, वहाँ पे आतंकवादियों को मार के आई है। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ की सरकार ने भी भारत सरकार के साथ पूरा कंप्रोमाइज़ किया, और सरकार के होते हुए वहाँ की जो आर्मी थी उसने भी भारत सरकार के साथ में पूरा कंप्रोमाइज़ किया था। तो यदि इसमें यूएनडीए की मीटिंग में म्यांमार का जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसमें एक तरफ म्यांमार की चुनी हुई सरकार थी, दूसरी तरफ वहाँ की आर्मी थी। अब अगर सरकार के समर्थन में वोट करते तो वहाँ की आर्मी नाराज़ हो जाती, यदि आर्मी के समर्थन में वोट करते तो वहाँ की चुनी हुई सरकार नाराज़ हो जाती। इस वजह से भारत ने वहाँ में भी एब्सटेन कर दिया था। इसी तरीके से श्रीलंका का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन में, जिसमें आप सबको पता है कि लिट्टे वाला, ठीक है, जिस लिट्टे ने राजीव गांधी को उड़ा दिया था, LETT ऐसे करके कुछ उसकी स्पेलिंग है, लिट्टे, ठीक है। तो लिट्टे के अगेंस्ट में जब हुआ था तो वहाँ पे भी इंडिया ने ना लिट्टे का समर्थन किया था, ना ही श्रीलंकन गवर्नमेंट के, क्योंकि लिट्टे जो थे वो तमिल लोग थे, यानी हमारे तमिलनाडु के लोग थे जो वहाँ पे जाके रहने लगे थे, और बाकी जो श्रीलंका गवर्नमेंट थी तो उसका समर्थन भी नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी है। दूसरी बात लिट्टे भी हमारे ही लोग थे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि जंग जारी है कह सकते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री ने जो यहाँ के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से दूसरी बार बात की, और लगभग 35 मिनट तक बात की थी। इसके अलावा पुतिन से 50 मिनट तक बात की, यानी कुल मिला के भारत का मैनेजमेंट देख रहे हैं कि पुतिन से तीसरी बार और जेलेंस्की से दूसरी बार। इतना ही नहीं कि भारत की आप डिप्लोमेटिक पकड़ को आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया जब पुतिन को कह रही थी युद्ध रोकने के लिए, तब पुतिन ने युद्ध बिल्कुल भी नहीं रोका, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने बात की, और एक अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को निकालने के लिए जब उनसे बात की तो पुतिन ने बोला कि हाँ हम पहले उन्होंने 2 सिटी में सीज फायर किया, और वर्तमान में 5 सिटी में सीज फायर का उन्होंने वो दे दिया है। बाकी थर्ड राउंड टेबल भी हो रखी है, हुई अभी, मतलब तीसरे राउंड की वार्ता हुई यूक्रेन और रसिया पे, मतलब यूक्रेन की एक तरफ मतलब डिप्लोमेटिक थे और रसिया के, उन दोनों की आपस में बात हुई, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं ये आपको न्यूज़ दिख रही होगी, जिसमें रूसी खिलाड़ी को इंटरनेशनल जिम्नास्टिक संघ ने बैन कर दिया, ठीक है। और ये एक खिलाड़ी है, ठीक है, और इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वहाँ पे जहाँ पे ये गेम हो रहा है, वहाँ पे इस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन इसके बावजूद भी इसको बैन कर दिया वहाँ के जो जिम्नास्टिक संघ था। अब आपको समझा रहा हूँ कि इसको आखिर क्यों बैन किया गया। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसके चेस्ट पे जो बनियान है उसमें जेड का चिन्ह बना हुआ है, देखिए आप, और ये जेड का चिन्ह
सिर्फ इसके नहीं बल्कि ये वहाँ की रशियन जो आर्मी है, रशियन आर्मी जेट का साइन यूज़ करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ये टैंक में भी जेट का साइन है, ये टैंक में जेट का साइन है, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये जेट का साइन वहाँ की मिलिट्री का एक तरीके से कुछ विक्ट्री का सिंबल समझा जाता है। तो कुल मिला के इस खिलाड़ी का एक तरीके से समर्थन था उस युद्ध को, मतलब कि उनके अपने सैनिकों के साथ में, कि वही है कि तुम संघर्ष करो, पब्लिक तुम्हारे साथ है, ऐसे करके। तो उसको समर्थन करने के चक्कर में इसको वहाँ पे एक तरीके से बैन कर दिया गया इस खिलाड़ी को। तो यही थी जानकारी। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी हाँ, एक अपने आप की मतलब कि भारत सरकार की अभी तक आपने हमेशा वो सुनी होगी कि कहीं पे भारत की निंदा हुई या कुछ हुई, लेकिन आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की उभरती हुई छवि को देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रही है। जब पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, उस समय भारत अपने लोगों को सुरक्षित निकाल के लाता है। तो प्राउड मोमेंट फील करिए आप, और अपने आप को कम आंकना बंद करिए। भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम एकजुट रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।